विभाग में जहां आवश्यकता होगी उसको जारी करेंगे। करप्शन फ्री शिक्षा विभाग होगा, पहला संकल्प मेरा ये है। इसीलिए पेंडेंसी हम किसी कीमत पर शिक्षा विभाग में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में रिकॉर्ड कायम किए। 2 से 11 डिग्री कॉलेज और 5 से 51 मॉडल स्कूल खोलने से लेकर शिक्षकों के ट्रांसफर, TRE-4 भर्ती और लाइब्रेरियन बहाली तक कई बड़े ऐलान किए गए। शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि तय समय पर ट्रांसफर और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी, जबकि विभाग में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए शिक्षा मंत्री से न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव बातचीत। सम्राट सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं, ऐसे में शिक्षा विभाग ने भी डेटा जारी किया है कि कितना काम हुआ है। सीधी बातचीत करेंगे हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी। 100 दिन पूरे हो गए हैं और आपने डेटा भी जारी किया है, कितने संतुष्ट हैं? देखिए, पूरे राज्य की जनता संतुष्ट है और माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो छलांग बिहार सरकार ने लगाई है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना काम हुआ है। और ये तो अभी आधारशिला है, अभी तो आगे बहुत जाना है और हम सब लोग दिन रात इसमें जुटे हुए हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने 100 दिन की सरकार को पूरा किया और आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो उन्होंने एक शब्द बोला, ये सरकार जनता की सरकार है और ये मुख्यमंत्री बिहार की जनता का मुख्यमंत्री। और आज सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि इस सरकार के प्राइम वर्क में एजुकेशन है। और आपने देखा होगा कि चाहे वो डिग्री कॉलेज 211 खुले, चाहे हमारे 551 हमारे मॉडल स्कूल सरस्वती विद्या निकेतन खुले, या और आगे भी हम कुछ मॉडल स्कूल लाने वाले हैं, इन सब पर जो फोकस है सरकार का, ये इस बात की गारंटी है कि जो विकसित भारत और समृद्ध बिहार बनाने की बात बार बार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, ये पूरा कवायद उसी दिशा में है। शिक्षा विभाग की बात कर लेते हैं, क्योंकि टीचर ट्रांसफर को लेकर जो आपकी तैयारी थी, आपने शेड्यूल भी जारी कर दिया है, किस प्रकार से ट्रांसफर कर रहे हैं? देखिए, 29 तारीख को पोर्टल खुलेगा और उसके पहले की सारी तैयारी हमारे अधिकारियों ने कर ली है। जब 29 से पोर्टल खुलेगा तो लोग जिनको जिनको भी जहां वो हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, वो अपना आवेदन ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन के पीछे और ऑनलाइन ट्रांसफर के पीछे हमारी मंशा ये है कि कहीं से भी करप्शन की बू नहीं आनी चाहिए। और हमने ये तय किया है कि जो हमारे शिक्षक हैं, हम उन्हें हर सहूलियत देंगे, क्योंकि शिक्षक जब सहूलियत पाएंगे विभाग से तो अपने काम के प्रति और ज्यादा जवाबदेह होंगे और वो मन से काम करेंगे। तो 29 से जैसे ही पोर्टल खुलेगा, जितने प्रकार के शिक्षक हैं, चाहे वो HM हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हैं, नियोजित को छोड़ करके सभी शिक्षकों का ट्रांसफर इस पोर्टल से होना है। वो एक बार अप्लाई करेंगे, 30 ऑप्शन आएंगे उन्हें, और अप्लाई करने के बाद जो ऑप्शन उन्हें लेना है, और एक बात तो सभी शिक्षकों से हम कहना चाहेंगे कि अब आप जो जिला आप चुनेंगे, अब उसके बाद उस जिला से आपके ट्रांसफर नहीं होंगे। कितने साल तक? नहीं, लगातार अभी आगे तो 5 साल तो होना ही नहीं है कुछ भी, आगे फिर देखेंगे जैसी आवश्यकता होगी। लेकिन चूंकि हम लोग अब जिला कैडर उन्हें बना रहे हैं और आगे कभी उनके ट्रांसफर दूसरे जिले में होंगे तो फिर उनको वरीयता अपना खोना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था। इसीलिए सोच समझ करके जो आपका जिला है, अगर आप उसको छोड़ के दूसरे जिले में जाते हैं तो आपको वरीयता का नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात, हम लोगों ने, हमारा एक कमिटमेंट था, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कमिटमेंट था कि महिलाओं को उनके पंचायत के बगल वाले पंचायत में और पुरुषों को उनके ब्लॉक के बगल वाले ब्लॉक में, और इसको लेकर के विभाग काम कर रहा है। हमारी वैकेंसी जहां जहां है उनको हम सबसे पहले भरेंगे और समानुपातिकरण में फिर जहां वैकेंसी होगी उसको भी करेंगे। एक डर टीचर्स में है कि समानुपातिकरण जो है वो आप कर रहे हैं, जो टीचर जहां हैं, अगर वो नहीं चाहते हैं उनके यहाँ एक विषय के 5 टीचर हैं, 4 टीचर हैं, वो हटा ना दिए जाए, ये डर है। देखिए, सवाल ये है कि सैंक्शन पोस्ट, ये तो सभी शिक्षक हमारे होशियार हैं और उनको मालूम है कि सैंक्शन पोस्ट पर ही किसी की बहाली होती है। अब किसी विद्यालय में मानक मंडल कहता है कि 5 ही टीचर रहेंगे, तो 50 तो नहीं रह सकते। तो इसीलिए वो 5 कौन रहेंगे उसका भी नियम बनाया गया है। वो ऐसा नहीं है कि
डीओ और डीपीओ के आधार पे वो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। पूरा हर चीज को नियम से आच्छादित किया गया है। जी, लेकिन जो अगर नहीं चाहेंगे 5 में से कौन जाएंगे, और 5 में से शिक्षा विभाग अगर हटा रहा है तो क्या उसमें से कौन हटेंगे? उसका तो नियम बना हुआ है, सभी शिक्षकों को मालूम है। उसके पूरी तरह पैरामीटर बनाए गए हैं ताकि अधिकारी मनमानी ना करें, और सभी शिक्षकों को ये जानने का अधिकार है। और जिनको कोई कंफ्यूजन होगा उनको हमारा विभाग उनका कंफ्यूजन दूर करेगा। कर देंगे, बाद में हटाएंगे, समय कम है और आपको अप्लाई करने के बाद आपको लिस्ट भी जारी करनी है, तो आप पहले समानुपातिकरण करेंगे तो फिर ये तो आंकड़ा में टाइम लग जाएगा। नहीं, समय नहीं लगा। जो समय सीमा हमारी तय हुई है उस समय सीमा में ये सारी कवायद कर ली जाएगी। और टीआरई 3 के जो शिक्षक परेशान हैं, मैं उनको कहूंगा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्रम चल रहा है, इसी क्रम में आपके लिए भी एक तिथि जारी होगी। जब आपके लिए जारी होगी आपके भी ट्रांसफर होंगे। टीआरई 3 वाले के लिए क्या, जैसे अभी आप 3 चरण या 2 चरण की बात कर रहे हैं, टीआरई 3 वाले के लिए मान लेंगे चौथा चरण आप निकालेंगे? क्योंकि इंतजार तो है। पिछले बार जो है प्रोबेशन पीरियड की बात है, पिछले बार ट्रांसफर हुआ सभी का। इस बार टीआरई 3 वाले का यही कहना है कि पिछले बार जब सबका हो सकता है टीआरई 1-2 वाले का, तो 3 वाले जो है क्यों पीछे रहे? लगातार ट्विटर पर कैंपेन। मैं आपको कह रहा हूं कोई ट्विटर पर कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, किसी के यहां जाने की जरूरत नहीं है। आपका भला चाहने वाला शिक्षा मंत्री यहां बैठा है और आपका भला चाहने वाले मुख्यमंत्री भी बैठे हैं। सभी शिक्षकों का ट्रांसफर होना है। मतलब न्यूज 18 से आगे और पीछे का सवाल है। न्यूज 18 से ये भरोसा दे रहा है कि टीआरई 3 वाले जो हैं उनके लिए आप 1-2 दिन के बाद जो है कोई ऐसा शेड्यूल या पत्र जारी करें कि हाँ उनका भी ट्रांसफर होगा इस साल। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, विभाग की मंशा साफ है। जो शिक्षक, मान लीजिए कोई महिला टीआरई 3 में ही टीचर बनी हो और वो महिला रहने वाली है पटना की और अभी वो पूर्णिया में है, वो बिल्कुल आएगी पटना। उसके भी शेड्यूल जारी होंगे, लेकिन जो अभी शेड्यूल जारी हैं वो सारे शेड्यूल को जैसे ही हम पूरा करेंगे, या तो बीच में ही करेंगे या फिर इसको खत्म होते ही करेंगे, लेकिन उनका भी करेंगे। इसीलिए किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं। मतलब उम्मीद करें चौथा चरण भी आप निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। टीआरई 3 हाँ, बिल्कुल निकालेंगे। एक और चीज, जो म्यूचुअल ट्रांसफर की बात है, पहले म्यूचुअल करेंगे या फिर पहले स्पेशल टीचर का ट्रांसफर लिस्ट जारी? नहीं, वो पूरा शेड्यूल जारी किया हुआ है, उसी शेड्यूल के हिसाब से सबका होना है ताकि किसी को कोई कष्ट ना हो। और सब शेड्यूल बड़े मंथन के बाद जारी किया गया है कि फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या करेंगे। इतना बड़ा एक संख्या है, 5,80,000 शिक्षक हैं हमारे। इतने शिक्षकों का ट्रांसफर हमें करना है। शिक्षकों के लिए भी जो हमारे नॉर्म्स तय किए गए हैं उसके आधार पर करना है, पूरी पारदर्शिता के साथ करनी है। और हमने साफ कहा है, जहां से मुझे सूचना प्राप्त होगी कि शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करता हुआ पाया जाएगा, फिर उस समय उसके साथ विभाग बहुत कड़ाई से पेश होगा। पूरी मॉनिटरिंग मैं खुद कर रहा हूं और एकदम स्पष्ट है, कोई करप्शन नहीं चलेगा। जो मॉडल स्कूल आपने खोला है, अभी स्थापना हुई है मॉडल स्कूल की, उसमें जो टीचर अभी डेपुटेशन से गए हैं या पहले से जो टीचर उसमें हैं, तो क्या उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा? देखिए, उन सब लोगों को तो इंटरव्यू के बेसिस पर लिया ही गया है और उस स्वयं से आए हैं इच्छा से। हमने इंटरव्यू कॉल किया और वो खुद आए, इंटरव्यू में बैठे, हमें वो उत्तम शिक्षक लगे तो हमने उन्हें मॉडल स्कूल में लिया। तो अभी तुरंत ट्रांसफर की उनकी जरूरत नहीं है। अब आगे भविष्य में अगर उनके भी ट्रांसफर की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भी हम फिर निकालें। दरवाजा बंद है उनके लिए, अगर जो चाहते हैं कि अप्लाई करें, ट्रांसफर हो हमारा भी, क्योंकि ये तो डेपुटेशन है और डेपुटेशन में आप देखिए, जब जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वैसा यहां से डायरेक्शन जाएगा। लेकिन फिलहाल हम समुद्र में हैं और समुद्र मंथन का काम चल रहा है। एक एक मोती निकलते जाएंगे और सब लोगों की समस्या का समाधान होता जाएगा। एक और सवाल की, डेपुटेशन जिनका किया गया है मॉडल स्कूल में, क्या उनको अस्थायी करेंगे उसी स्कूल में या फिर डेपुटेशन फिर टूट सकता है? नहीं, परफॉर्मेंस बेस है हमारे। हमने देखिए, हम जो हमारे ये स्कूल है मॉडल स्कूल, उसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम इसको एक बेस बनाना चाहते हैं बिहार की शिक्षा की। और अभी तो आपको कुछ दिख रहा होगा, अभी इसमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। मुझे जो इशारा आपका लग रहा है, सरस्वती शिक्षा निकेतन, तात्कालिक रूप से आपने टीचर को भी उसमें डिप्यूट किया है, बाद में
मॉडल स्कूल के अलग से टीचर्स अपॉइंट हो सकते हैं जो डेडिकेटेड होंगे कि मॉडल स्कूल के टीचर हैं, ऐसा कुछ प्लान है क्या? देखिए, अभी कोई प्लान नहीं है। जो हमारे शिक्षक हैं उन्हीं के भरोसे ये स्कूल चालू हो रहे हैं। इसमें हमें टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बड़ा काम करना है। जो हमारे शिक्षक हैं वही क्लास 1 के शिक्षक A+ के शिक्षक हो जाएं, ये हमारी मंशा है। और उसके लिए उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करना, मतलब उसके लिए वर्तमान में है उन्हीं में आप निखार लाएंगे। बिल्कुल उनको हमको निखार लाना ही चाहिए और निखार लाएंगे ही। मनोबल भी बढ़ेगा। पूरा मनोबल बढ़ेगा। और हमारे बहुत शिक्षक बहुत अच्छे अच्छे हैं। जिनमें कोई कमी होगी उनको मैंने कहा ना कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो करना होगा वो करेंगे। लेकिन मॉडल स्कूल हमारा सपना है। और सरस्वती विद्या निकेतन, अभी हमारे 4 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया है इसमें। हम जब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पास जाएं तो हमारे लगभग ये 4 लाख बच्चे उस लेवल के तैयार हों, वैसी हमारी नीति और वैसी हमारी रणनीति है। इस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। TRE 4 को लेकर भी आपने बयान दे दिया है और ये कहा है कि इस महीने में हर हाल में शिक्षा विभाग अधियाचना भेज देगा BPSC को। क्या माना जाए, वो डेडलाइन कंफर्म है कि आप 31 तक जो है? नहीं, हमारी तैयारी पूरी है। एक छोटी मोटी 1-2 जिलों का कुछ रह गया है, वो भी संडे डेडलाइन है हमारा। आज सैटरडे हम लोग बैठे हैं। कल हमारा डेडलाइन है अंतिम सभी जिलों को। और कल शाम तक जो हमने अब कुछ जिलों से कुछ मांग किया है जानकारी, वो आ जाएगी। मंडे को पूरा TRE 4 का अंतिम समीक्षा हम करेंगे अपने फाइल का, और अंतिम समीक्षा करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेज देंगे। उसके बाद वो स्वतः चला जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब चूंकि मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर दिया, आपने भी घोषणा कर दी कि हम 5 साल में 20-20 हजार वैकेंसी देंगे। चूंकि TRE 4 को लेकर जो वैकेंसी की संख्या थी वो पहले से ज्ञात है, तो अब अभ्यर्थियों का मनोबल ना टूटे उसके लिए आपने पहली बार, चूंकि शिक्षा मंत्रालय में है आप पहली बार, तो आप ऐसा क्या प्लान किए हैं कि भाई इस बार निराश न हो, फर्स्ट बार आपको मौका मिला है वैकेंसी देने का? देखिए, हमने तो पहले ही कहा है कि 20,000 हमारा न्यूनतम पैरामीटर है। और हमने उस दिन सदन में भी कहा कि हमारे प्राइमरी एजुकेशन में कुछ शिक्षक माने अभी जरूरत से ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे सभी शिक्षकों को काम में लगाने की रणनीति हमने बनाई है। और साथ में ये हमारा 20,000 का कमिटमेंट न्यूनतम है। मैंने कहा जितनी जरूरत होगी उतने शिक्षकों की वैकेंसी निकालेंगे, बस इंतजार करिए। अब ज्यादा दिन है नहीं, 2-3 दिनों का ही समय है। अगस्त में विज्ञापन निकल सकता है। आपको लग रहा है कि आप अधियाचना भेज देते हैं जुलाई के लास्ट में, BPSC विज्ञापन अगस्त में मान लिए कि 20, 15, 10 कभी भी निकालते हैं? बिल्कुल, वो सब बना हुआ है। सारी तैयारी BPSC ने भी करके रखी है। बस इस महीने में हम भेजेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से वो जाएगा। और सामान्य प्रशासन के मंत्री भी चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो जैसे उनके पास जाएगी उनका अंतिम दस्तखत होगा, चला जाएगा BPSC में। और उसके बाद BPSC को परीक्षा लेना है, और BPSC ने भी तैयारी करके रखा हुआ है। जाएगा, डेट निकलेगा, परीक्षाएं होंगी, और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे अच्छे टीचर जिनकी हमने कल्पना करके रखा हुआ है, सबसे बेहतर शिक्षक इस बार चुनने का लक्ष्य है। BPSC ने जो पहले से परीक्षा कैलेंडर जारी किया था, चूंकि वैकेंसी कब आएगी इसकी गारंटी नहीं थी BPSC के पास, लेकिन कैलेंडर था सितंबर में एग्जाम लेंगे। तो आपको लग रहा है कि अब सितंबर में परीक्षा संभव है? चूंकि अगस्त में विज्ञापन निकलता है तो 28-30 दिन जो है फॉर्म भरने के लिए डेट होगा, तो वो रिशेड्यूल हो जाएगा। देखिए, BPSC को मैंने इशारा किया ना कि BPSC ने भी तैयारी करके रखा है। हमारा जब अधियाचना जाएगा तो उनका डेट अपने आप निकल जाएगा, बहुत विलंब नहीं होगा। बिल्कुल। आपके मन में कभी ऐसा चल रहा है कि शिक्षा मंत्री हैं, बिहार के जो मेधावी शिक्षक हैं, चूंकि शिक्षकों के ऊपर जो अगर देखा जाए तो जवाबदेही भी है, अगर बंक करते हैं तो कार्रवाई भी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। और इसी स्कूल से जो है अब एक तरह से आप लोग जो है देश के 10 राज्यों में बिहार को जो है आप लाने की कल्पना कर रहे हैं कि ऐसे ही टीचर, ऐसे ही स्कूल से। आज मुख्यमंत्री ने एक तरह से घोषणा भी की है कि अगले 5 साल के भीतर बिहार बदल जाएगा, और अधिकारी हों या फिर कर्मचारी, चाहे वो क्लास 1 अधिकारी हो, क्लास 2 हो, सबके बच्चे जो है अब प्राइवेट से नाम कटवाकर कॉन्वेंट से सरकारी में दाखिला लेंगे। तो ये सपना तब साकार होगा जब आपका स्कूल भी
सभी स्कूल मॉडल की तरह। उसी की कवायद हो रही है। अब देखिए, हमारे जितने ब्लॉक हैं उससे ज्यादा स्कूल हम लोगों ने मॉडल स्कूल में लिए हैं, और अभी सेकेंड एक लिस्ट और हम जारी करने जा रहे हैं, कैबिनेट हमने करा लिया है, तो हम कुछ और मॉडल स्कूलों को लेने जा रहे हैं। आप मान के चलिए, इतने मॉडल स्कूलों को एक साथ बढ़ाने की मंशा यही है कि हमारे बच्चे एक बेहतर माहौल में पढ़ें और मॉडल स्कूलों की ही कल्पना के हिसाब से अन्य स्कूल भी चले, और धीरे धीरे ये पूरा व्यवस्था बाकी स्कूलों में भी हम लोग ले जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस होगा इन मॉडल स्कूलों पे। हम वहां बेस्ट टीचर, बेस्ट हमारे स्टूडेंट और उन्हें बेस्ट सुविधा, और आपने देखा होगा लाइव क्लासेज की व्यवस्था हम लोगों ने की है। हम लोगों ने हर विद्यार्थियों को एआई से जोड़ने का प्रबंध किया है। हम उन्हें एक लिंक दे रहे हैं, जिस लिंक से उनके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, और वो रात के 12 बजे भी वो अगर लाइव टीचर से कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो उनके लिए व्यवस्था रहेगी। अभी इसके अलावे भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी जब पूरी हो जाएगी तो हम फिजिकल टीचर भी उपलब्ध कराने के प्लानिंग में हम हैं, और ये सब हम लोग करेंगे। हमारी अंतिम मंशा है कि हमारे बिहार के बच्चे जो नीट और जेईई की परीक्षा में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उन्हें कोटा न जाना पड़े, उन्हें दिल्ली न जाना पड़े, उन्हें दूसरे शहरों में न जाना पड़े। वो हमारे मॉडल स्कूल में रह के उसकी तैयारी करें, और उस तैयारी के साथ हम लोग आगे बढ़ें। एक ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म चाहते हैं जिसमें बिहार के जो मेधावी टीचर हैं, जो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ में हो, संस्कृत, हिंदी, किसी विषय में योग्यता रखते हैं, और ऐसे टीचर अगर लाइव क्लास के लिए चाहते हैं कि हम बच्चों से जुड़े, इसके लिए अगर हम स्कूल के बाद अगर टाइम दें तो सरकार के लिए क्या कोई प्लान है कि इंसेंटिव हम दें? बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो पहले ही घोषणा किया है कि हमारे वैसे शिक्षक जो बहुत मेधावी हैं और हैं भी, अगर वो किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाते होंगे तो उनके लिए तो पूरा बैन होगा कि आपको सरकारी टीचर हैं तो आपको किसी कोचिंग में नहीं जाना है, और अगर आप एक्स्ट्रा सेवा देना चाहते हैं तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, और आप हमारे विद्यालयों में बच्चों के लाएंगे ये चीज कि भाई एक्स्ट्रा क्लास लेंगे? बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। हमने बी बॉस के लिए भी घोषणा किया, हमने अपने पूरक परीक्षार्थियों के लिए भी घोषणा किया जो पूरक का एग्जाम देते हैं, उनके लिए भी एक्स्ट्रा 1 महीने का क्लास चलाने के लिए हम पिछली बार ही घोषणा कर चुके हैं। तो इसलिए हमारी सरकार की मंशा है, हमें जो करना होगा अपने छात्रों के बेहतरी के लिए वो करेंगे, और हम एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि जब हमारे विद्यालयों में उत्कृष्ट विद्यार्थी निकलने लगेंगे तो बड़े बड़े अफसरों के भी बच्चे हमारे विद्यालय में आने लगेंगे, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे भी हमारे विद्यालय में आने लगेंगे। एक ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं कि बिहार के जितने भी टीचर हैं उनमें मेधावी अगर कोई हैं तो चूंकि राजकीय पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार तो आपके लिए 2 श्रेणी है, यहां से चयन होता रहा है, लेकिन बाकी जो मेधावी हैं चूंकि बड़ी संख्या में हैं, तो वैसे टीचर्स को सम्मानित करने के लिए भी कोई प्लान है कि भाई उनका मनोबल बढ़े, जिला वाइज, प्रखंड वाइज, ऐसा कुछ? बिल्कुल। आपने देखा होगा कि बिहार दिवस का जो कार्यक्रम होता है वो तो हमारा कार्यक्रम है, हमारा विभाग कराता है। हम अभी उसके डिजाइन में कुछ चीज ऐड करने वाले हैं, प्रतिभा सम्मान जैसे चीजों को, और उसमें या अलग से भी अभी इसको लेकर के हम 8 और 9 तारीख को पूरे विभाग का एक 2 दिवसीय चिंतन शिविर भी रख रहे हैं, और उसमें सबका सुझाव लेकर के और हम इस पे आगे बढ़ेंगे। सदन में भी आवाज उठी है, चूंकि पोस्ट अगर किसी का आपसे पहले कार्यकाल में पोस्ट मिल गया, मान लिए डीएसपी का, सैलरी थानेदार का, तो यहां बिहार के हेड टीचर या हेडमास्टर जो बहाल हुए हैं बीपीएससी के माध्यम से, पोस्ट तो बड़ा है लेकिन सैलरी जो है काफी कम है, इसको लेकर भी कोई प्लानिंग है? नहीं, वेतन विसंगति के मामले को लेकर बहुत सारे लोगों का मेरे पास एप्लीकेशन आता रहा है, और कई लोगों के प्रमोशन का भी मामला आता रहा है। अब इन सब चीजों की समीक्षा हम कर रहे हैं, एक बार समीक्षा कर लेने दीजिए, फिर इस पे हम अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि जो लाइब्रेरियन हैं वो आपके पास भी लगातार पहुंच रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि उनका भी ट्रांसफर हो। इस सूची में तो लाइब्रेरियन है नहीं, उनको कब तक आश्वासन? लाइब्रेरियन का भी अगले ही वीक में उनके ट्रांसफर के लिए भी गाइडलाइन और उनके वैकेंसी के लिए भी हमने ये मन बना लिया है कि हम लाइब्रेरियन को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको साथ लेके चलेंगे। कब तक उम्मीद रखें? मैंने कहा ना कि अगले वीक में ही उस पर निर्णय लेने वाले हैं। निर्णय ले लेंगे? बिल्कुल। लाइब्रेरियन की कितनी वैकेंसी निकलने वाली है? वो हमने मांगा है सभी जगहों से, और अभी तो हम लोग मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी
वाले पर भी आगे बढ़ गए हैं। सरकार हो लाइब्रेरियन होंगे आप। हाँ बिल्कुल, उस पर हम लोग बहुत जल्दी निर्णय लेंगे। अभी हमने मैंने कहा ना कि 8 और 9 तारीख जो हमारा है वो शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़ा दिन होगा, जब बिहार भर के हमारे सभी शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी और पूरा हमारा निदेशालय एक जगह होगा 2 दिन, और हम सब इसको लेके मंथन करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, और मंथन से फिर जब निकलेगा रिजल्ट तो आप देखेंगे कि बहुत सारे विषयों को हम लोग वहां सॉल्व कर लेंगे। मतलब ये कहा जाए कि नई वैकेंसी भी आप लेने वाले हैं फिर आप TRE 4 के अलावा? बहुत सारी वैकेंसी शिक्षा विभाग में जहां आवश्यकता होगी उसको जारी करेंगे। अभी जारी करेंगे। TRE 4 को लेकर एक चीज हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव हम दे रहे हैं, उसमें आप ऑप्शन आपके पास है, आप उसमें से चाहेंगे तो आप स्टूडेंट को आप सेटिस्फाई भी कर सकते हैं न्यूज 18 के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए, वैकेंसी आपने कहा न्यूनतम हम 20,000 देंगे। हमारा कहना है कि 20 से 22 रहेगा, 22 से 24 ऑप्शन बी, सी 24 से 26, डी 26 से 28, ई नॉन ऑफ दीज। रजनीश जी, अब शिक्षा मंत्री का परीक्षा मत लीजिए, लेकिन मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं आपके माध्यम से हमारे सभी अभ्यर्थियों को कि हमने न्यूनतम 20,000 किया है, इससे अधिक ही होगा। बहुत अच्छी बात है। एक और चीज, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अन्वेषक जो है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर जो है, वो भी लगातार डिमांड करते आ रहे हैं। जब भी आपका इंटरव्यू आता है तो सबसे ज्यादा डिमांड उन्हीं का रहता है, तो क्या उनके लिए क्या वेतन विसंगति उनका भी है, और सेवा स्थायी हो या फिर बाकी चीजें? देखिए, अनुदेशक का मामला अलग है और जो फिजिकल टीचर है उनका मामला अलग है। हम दोनों चीजों का पूरा अध्ययन कर रहे हैं। जो फिजिकल टीचर है उनके मामले में कोर्ट के भी कुछ ऑर्डर आए हैं और मैंने सदन में भी आश्वस्त किया है। मैं उस ऑर्डर के साथ, चूंकि उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन एक है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया है, दोनों चीजों को समझने के लिए हम जो है सो इसको विधि विभाग को भेज रहे हैं। सोमवार को ये फाइल हम भेज देंगे विधि विभाग को। एक बार विधि विभाग की राय आ जाती है फिर उस पर हम अपनी राय रखेंगे। सदन में भी सवाल उठा और आपने भी इससे पहले भरोसा दिया था, कल मुख्यमंत्री ने भी जवाब दे दिया है, बहुत उम्मीदें बढ़ गई है। सबसे बड़ा सवाल, शनिवार को हाफ डे हो रहा है। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही सदन में कहा कि हम 1 सप्ताह में इसकी समीक्षा करेंगे या करके इस पर निर्णय लेंगे। शिक्षा मंत्री चाह रहे हैं कि नहीं? नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, मैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके आधार पे और उसके गाइडलाइन के तहत जो करना होगा हम लोग करेंगे। पॉजिटिव रहे ना टीचर कि भाई पहले की तरह जो है। नहीं, मेरा तो ये कहना है कि अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे शिक्षकों को जितना घंटा पढ़ाने के लिए डायरेक्शन वो दे रही है, अगर उतना पूरा हो जाए तब हमको कहाँ दिक्कत है, लेकिन अगर वो कम हो रहा होगा तब तो दिक्कत आएगी। इसलिए हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कभी भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हम पूरी तरह से बिहार में लागू करेंगे। अपोजिशन के लीडर ने तो उसमें पूरा टाइमिंग के साथ, या आपके सत्ता पक्ष के भी लोगों ने वो दिया है कि भाई इसमें आप ऐसे मर्ज कर सकते हैं, ऐसे कटौती करके उसमें जोड़ सकते हैं। नहीं, देखिए चीजें तो बहुत बदल रही है ना। अब नो बैग डे पहले से चल रहा है, इन सब चीजों को अब तो बहुत सारी चीजें, इस बार हम भी दिल्ली 2 दिन गए थे और जो शिक्षा मंत्रालय की 2 दिवसीय कार्यशाला हुई है, शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हम लोगों को कहा गया है करने के लिए। उन सब चीजों को लेके एक बार हम बैठेंगे अपने अधिकारियों के साथ मंडे को या ट्यूसडे को, और फिर उसके बाद जब हम इसका पूरा आउटपुट निकालेंगे तो हम सीएम साहब के पास लेके जाएंगे, फिर उस पर अंतिम निर्णय लेंगे। आखिरी सवाल, 100 दिन में जितने काम हुए आपने गिनाया है, अगला 100 दिन कैसा होगा शिक्षा विभाग का? बहुत अच्छा होने वाला है। करप्शन फ्री शिक्षा विभाग होगा, पहला संकल्प मेरा ये है। दूसरा संकल्प ये है कि टाइम बाउंड डिसीजन, हम जो समय देंगे उस समय के हिसाब से डिसीजन करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहयोग पोर्टल चला करके त्वरित निष्पादन की एक बहुत लंबी लकीर खींची है। शिक्षा विभाग को उसमें सबसे आगे रहना होगा, इसलिए हमने कहा है कि किसी का पेंडेंसी जहां रहेगा हम मान के चलेंगे कि वो अधिकारी हमारे विभाग लायक नहीं है, इसीलिए पेंडेंसी हम किसी कीमत पर शिक्षा विभाग में बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग और दूसरी बात, हम सारी कवायद कर रहे हैं छात्रों को पढ़ाने के लिए। जितना भी ये कवायद है, हमारे छात्र अच्छे से पढ़ें और आपके लिए जो जो करना आवश्यक होगा वो सब हम करेंगे। बस मेरा एक ही अनुरोध है, बच्चों को पढ़ाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज आप ना करें, तो हम हमेशा अपने शिक्षकों को सैल्यूट करते रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी थे और इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। जाहिर है 100 दिन सरकार के पूरे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मिशन जो है, चाहे वो मॉडल स्कूल का बात हो या फिर डिग्री कॉलेज की बात हो, इन्होंने आश्वस्त किया है कि अगला जो 100 दिन होगा और बेहतर होगा। इसको लेकर बहाली का भी पिटारा खुलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बहुत सारी वैकेंसी शिक्षा विभाग में जहां आवश्यकता होगी उसको जारी करेंगे। करप्शन फ्री शिक्षा विभाग होगा, पहला संकल्प मेरा ये है। इसीलिए पेंडेंसी हम किसी कीमत पर शिक्षा विभाग में बर्दाश्त नहीं करेंगे।